नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती मना रहा है। जनता के कॉमन मैन के रूप में जाने जाने वाले वाजपेयी का जन्म 1924 में ग्वालियर के एक स्कूल शिक्षक के परिवार में हुआ था। 2014 में वाजपेयी की जयंती को हर साल सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए एक ऐप कहा कि भारतीय लोकतंत्र के उत्कृष्ट परंपराओं के प्रबल संवाहक युग दृष्टा, ओजस्वी वक्ता, महान राजनेता, भाजपा के वृत्त पुरुष भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों को बड़ी सौगात दी है। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में पढ़ने वाले 6,376 विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। ये सभी स्नातक और परा स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं। इस वितरण समारोह लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित किया गया है। समारोह में अन्य प्रत्येक जिलों के अलावा अमेठी जिले के सभी 200 विद्यार्थियों को बुलाया गया है। चयनित विद्यार्थियों के बीए में 125 और बीएड के 19 और एमए के 56 विद्यार्थी शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर बटेश्वर के घाट सहित पूरे क्षेत्र की सफाई व्यवस्था, सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी के अभियान को धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद जाएंगे और विधानसभा क्षेत्र में जन विश्वास यात्रा के दौरान रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर एक ओर जहां भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, तो वहीं टिकट के दावेदारों की ताकत दिखाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। बीजेपी की जनविश्वास यात्रा आज मेरठ की सीमा से मोदीनगर होते हुए गाजियाबाद आएगी। यात्रा में कई केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रियों के अलावा तमाम विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। मुरादनगर में गंग नहर के पास से हंस इंटर कॉलेज में जनसभा भी आयोजित की जाएगी। देश में 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती की संभावना के बीच चुनाव की तैयारी को लेकर उत्तराखंड के लिए एक दिन दौरे के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपनी टीम ने और 28 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले देख प्रधानमंत्री से विधानसभा चुनाव टालने का अनुरोध भी किया है। माना यह भी जा रहा है कि निर्वाचन आयोग की टीम ने उत्तर प्रदेश के दौरे में इस पर विचार हो सकता है। चुनाव आयोग ने सभी डीएम एसपी की मीटिंग बुलाई है। चुनाव आयोग वर्ष 2022 की शुरुआत में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें पंजाब, गोवा के साथ उत्तराखंड की समीक्षा कर चुके हैं। अब आयोग उत्तर प्रदेश की चुनाव तैयारियों को परखने में लगा हुआ है। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राज्य सरकार पाबंदियां बढ़ा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। आज रात से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के बाद यूपी दूसरा राज्य है जहां दोबारा नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के केस कम होने पर 4 महीने पहले सितंबर में उत्तर प्रदेश से नाइट कर्फ्यू हटाया गया था। अब फिर कोरोना केस बढ़ने पर दोबारा बंदिशें शुरू हो जाएंगी। हालांकि पिछली बार की तरह मेडिकल और इमरजेंसी सर्विसेज को इन बंदिशों से बाहर रखा गया था। आपको बता दें कि यूपी में ओमिक्रॉन में अब तक 2 मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने एक्शन लेते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा क्षेत्र में बाईपास का शिलान्यास करने के लिए आज सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ शिशुपाल नगर में पहुंचेंगे। इसके लिए हेलीपैड और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए सुकलपाल नगर में गोड़े बाईपास प्रस्तावित है। 254 करोड़ रुपए की लागत से 14 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण होगा, जिसको लेकर परिवहन विभाग मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। मायावती ने क्रिसमस डे पर ट्वीट कर लिखा है कि क्रिसमस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों, खासकर ईसाई मजहब के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। अपने देश में भी कोरोना के नए रूप में प्रकट होने के आम जन जीवन विभिन्न
आशंकाओं और चिंताओं से ग्रस्त है। ऐसे कठिन काल में सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कुदरत से कामना है। प्रयागराज में बसपा के मंडली सम्मेलन में मुख्य कोऑर्डिनेटर अशोक गौतम के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा है। वहीं पूर्व मंत्री नकुल दुबे कार्यकर्ताओं को समझाते हुए दिखाई दिए हैं। मुजफ्फरनगर में आज पंडित मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही, जिसमें आज स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण कर हवन यज्ञ और शुभारंभ किया। बांदा के कोतवाली देहात क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और कार की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। अमेठी के जायस नगर क्षेत्र में पानी की समस्याओं को लेकर महिलाएं केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी से मिलने के लिए पहुंची और सभी नगर पालिका के अध्यक्ष और अध्यक्ष के बेटे ने महिलाओं से मारपीट और अभद्र व्यवहार किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बरेली में अला हजरत कॉलोनी में स्मैक तस्कर शाहिद उर्फ छोटे प्रधान के अवैध मकान पर बीडी ने बुलडोजर चलवा दिया। इस दौरान पुलिस ने 20 किलो स्मैक के साथ शाहिद उर्फ छोटे को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बीडी लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में वर्दी पहनकर नाशेबाज दरोगा ने सड़क पर हंगामा काटा। वहीं दरोगा का हंगामा देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ देख दरोगा ने सभी को गालियां देना शुरू कर दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और दरोगा को थाने ले जाई। बांदा के तरना थाना क्षेत्र में अनियंत्रित तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान संयुक्त कार्रवाई करते हुए 35 किलो अवैध गांजा सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसका खुलासा पुलिस ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र में हाईवे पर चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते गाड़ी जलकर खाक हो गई। जिसके बाद यात्रियों ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर आगरा जिला प्रशासन होटल एसोसिएशन के साथ बैठक कर क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। होटल संचालकों को एक हाल के अंदर 100 लोगों की सीमित संख्या और रात 11 बजे तक आयोजन करने के आदेश दिए गए हैं। बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने पीआरडी के जवान को टक्कर मार दी और टक्कर मारकर 4 लेन के डिवाइडर पर चढ़ गई। जिसके बाद सूचना पर पहुंची मंडावली पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती किया। लखनऊ में सहायक शिक्षक भर्ती में प्रभावित संरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। 17,000 रिक्त पदों पर नई भर्ती की जाएगी। 29 दिसंबर तक अभ्यर्थियों की सूची भी तैयार की जाएगी। वहीं 5 जनवरी तक अभिलेखों का परीक्षण होगा। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके की रहने वाली एक युवती ने आगरा में तैनात एक दरोगा पर गंभीर आरोप लगाते हुए शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि सगाई के बाद दरोगा ने उसका यौन शोषण किया और उसकी बहन के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने का दबाव देता था, साथ ही लड़कियों के नंबर भी मांगता था। सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत देहरादून दिल्ली हाईवे के पास एक रेस्टोरेंट पर काम करने वाली वेटर की गोली लगी लाश मिली है। वहीं पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक पीएम मोदी को अपशब्द कह रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। ललितपुर के महरौली क्षेत्र अंतर्गत राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत की तरफ से बनवाए जा रहे द्वार का लेटर भरभरा कर गिर गया। वहीं कोई जनहानि न होने से बड़ा हादसा टल गया। औरैया में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर और स्टाफ ने सरकारी अस्पताल को महखाना बना दिया है, जहां जनपद की बिदुना CHC में शराब पीते पार्टी मनाते डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। बिजनौर के शिवा काला थाना पुलिस ने रतनगढ़ इलाके से 5 लकड़ी चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए 5 लोग पिछले काफी समय से कीमती सागौन के पेड़ों को काटकर उन्हें ट्रॉली में भरकर मुजफ्फरनगर ले जाकर बेचने का काम किया करते थे। उनके पास से चोरी से भारी मात्रा में कटी हुई लकड़ी, पेड़ काटने के औजार, 3 तमंचे, एक पिकअप गाड़ी बरामद हुई है।
प्रयागराज के कर्नलगंज में वकीलों को दो गुटे में आपस में भिड़ गए और सड़क से लेकर थाने के अंदर तक जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। झांसी के आरएस थाना पुल के पास से शुक्रवार तक ट्रक और बोलेरो की आमने सामने भिड़ंत हो गई। वहीं हादसे में ललितपुर के 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी के सोनपीपर क्षेत्र में राशन बांट रही महिला कोठीद्वार शिल्पी देवी पर ग्राम के ही दबंगों ने हमला कर असलहे की नोक पर कमीशन की मांग करने लगा। साथ ही महिला कोठीद्वार के पति को भी लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के दौरे पर हैं। सीएम धामी ने विजय संकल्प रैली का आगाज कर दिया है। इसके बाद सीएम पार्टी पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में धामी सरकार ने 41 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता श्री सुबोध उनियाल ने दी है। इसमें उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली 2015 संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही कोविड-19 की तीसरी लहर के तहत कार्यों के संपादन में अधिप्राप्ति नियमावली में छूट जारी रहेगी। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की भी मंजूरी दी गई है। धामी कैबिनेट में कई बड़े प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई, जिसमें कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए की मंजूरी भी शामिल है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी में अंतर्कलह खुलकर सामने आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी बीजेपी को छोड़ दिया है। उधर पुष्कर सिंह धामी को कैबिनेट में वन एवं पर्यावरण, लेबर और स्कूल डेवलपमेंट मंत्रालय संभालने वाले मंत्री हरक सिंह रावत के राजनीतिक करियर पर नजर डाले तो उन्होंने कई मौके पर बगावती तेवर दिखाए हैं। 2016 में कांग्रेस को छोड़ ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ कहना है कि हरक सिंह की नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर उनकी चिंता थी, जिसके लिए 5 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। साथ ही बीजेपी सरकार में अब सब कुछ ठीक ठाक है। बागेश्वर के मंडलेश्वरा क्षेत्र में विख्यात किशन सिंह मांडला ने 32 साल पहले प्राकृतिक में विलुप्त हो रहे औषधीय पौधों की प्रजातियों का संरक्षण के उद्देश्य से अपनी मां देवकी के नाम से देवकी लघु वाटिका की शुरुआत कर औषधीय पौधों को संरक्षित किया है। डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पीपी मोड में मुक्त कराने की मांग को लेकर यूकेडी की 6 महिलाएं अस्पताल की छत पर चढ़ गई। बता दें कि महिला पिछले 1 महीने से यूकेडी अस्पताल के बाहर अमरन अनशन पर बैठी हुई हैं। हरिद्वार की महानगर रुड़की का मान बढ़ाने वाली फौजी की पत्नी अंकिता शर्मा ने मिसेज इंडिया अर्थ 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस उपलब्धि के बाद अंकिता को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अंकिता इस कामयाबी का श्रेय अपने परिजनों को देती हैं और कहती हैं कि आज के युग में बेटियां बेटों से कम नहीं होती। अंकिता एयर इंडिया में एयर होस्टेस हैं और इसके साथ ही अपने परिवार की जिम्मेदारी भी संभालती हैं। आगामी 26 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून दौरे पर रहेंगे। देहरादून में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिनमें चुनावी लिहाज से विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष इन बैठकों में उन कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाएगा जो पिछले काफी समय से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। प्रत्याशियों के टिकट को लेकर भी रूपरेखा तय की जाएगी और आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की हल्द्वानी में होने वाली रैली को लेकर भी चर्चा होगी। आगरा के जैतपुर थाना क्षेत्र में अचानक टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर बाइक से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार पिता और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखीमपुर खीरी के सिंहासन विधानसभा कोतवाली क्षेत्र में घर के बाहर सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी।
कानपुर के महाराजपुर थाने क्षेत्र में युवक ने बाइक से लिफ्ट देने के बहाने बैठा लिया और कुछ दूर जाकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा, जिसका विरोध करने पर महिला के चेहरे, नाक, गर्दन पर कई ताबड़तोड़ वार किए गए और मोबाइल, पर्स, नकदी और कान के झुमके लेकर फरार हो गया। आगरा के एमएम गेट के मोती कटरा इलाके में अचानक सिलेंडर में भीषण आग लग गई। आग की लपेट इतनी भयंकर थी कि घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हापुड़ में बाइक सवार बदमाशों ने गुड़ व्यापारी से 3 लाख के लूट कर भागने लगे, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बरेली के निराक्षित गोवंशों के लिए 31 गोवंश आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। जन सहयोग से गोवंश स्थलों का निर्माण किया जाएगा। एक साथ सभी गोवंश स्थलों का भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक गांव में गाय के लिए रोटी बैंक भी बनाए जाएंगे। आजमगढ़ के स्थिति किसान सहकारी चीनी मिल 15 दिनों पूर्व मोटर जल पानी के कारण बंद रही। चीनी मिल बंद होने से बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लदे गन्ने को लेकर ठंड में ठिठुरते नजर आए। वहीं अब चीनी मिल शुरू हो जाने से गन्ना किसानों ने राहत भरी सांस ली है। आजमगढ़ में स्थित किसान सहकारी चीनी मिलर 15 दिनों पूर्व मोटर जल जाने के कारण बंद रही। चीनी मिल बंद होने से बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लदे गन्ने को लेकर ठंड में ठिठुरते दिखाई दिए। वहीं अब चीनी मिल शुरू हो जाने से किसानों ने राहत भरी सांस ली है। बुलंदशहर में भाजपा नेता पर फायरिंग के मामले में आरोपी आरएलडी नेता विशाल चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना बयान जारी कर खुद को बेगुनाह बताया है। आरएलडी नेता विशाल चौधरी का आरोप है कि भाजपा नेता जनप्री ने अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत घर बुलाकर उनके साथ मारपीट और फायरिंग की है। बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक पुल के नीचे गिर गई, जिसमें बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लखीमपुर खीरी के कोतवाली नीम गांव क्षेत्र में कुछ दबंगों ने युवक की धारदार हथियार से हत्या कर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र में कार और ट्रैक्टर की टक्कर लगने से आग लग गई और कार देखते ही देखते जलकर राख हो गया। वहीं घटना में एक युवक और एक पुरुष की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब देखते हैं कुछ खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पैतृक गांव में कई करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर बटेश्वर के घाट सहित पूरे क्षेत्र की सफाई व्यवस्था, सुरक्षा चाक चौबंद कर दिया गया है। तो आप बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर की धरती पर हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण आगरा की सरजमी पर बटेश्वर धाम में हुआ। यहीं पर उनका पालन पोषण और रहन सहन हुआ। उनके माँ बाप ने उनका यही बटेश्वर धाम में उनका भरण पोषण किया और आगे चलकर वो ग्वालियर और उसके बाद लखनऊ की तरफ निकल गए और राजनीतिक शिखर तक पहुंचे। इसी बटेश्वर धाम को लेकर आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस बटेश्वर धाम पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर 3:30 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके साथ ही वो लगभग 350 करोड़ की कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। बताते चले कि इस समय चुनावी समर है, सारी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गाजियाबाद के अंदर जन विश्वास यात्रा में शामिल होने के मद्देनजर 2 किलोमीटर का रोड शो है, जिसे लेकर सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया है। वहीं 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए हैं, जो अलग अलग जिलों से बुलाकर ड्यूटी पर लगाए गए हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हैदर अली ने सिटी मजिस्ट्रेट से खास बातचीत की। गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का शाम को 6 बजे एक दौरा प्रस्तावित है, जो गाजियाबाद में कालागढ़ी से होते हुए चौधरी मोड़ के रास्ते घंटाघर होते हुए वो काफिला जाएगा, जहां पर लगभग 100 जगह उनका स्वागत जो है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा
कराया जाएगा। इसमें कई टुकड़ियां लगी हुई हैं प्रशासन को लेकर। प्रशासन ने बहुत सारी मुस्तैदी दिखा रखी है, कहीं ना कहीं ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। हमारे साथ सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद के गंभीर सिंह मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि क्या कार्य किए जा रहे हैं, क्या इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। देखिए, आज जन विश्वास यात्रा है जो यूपी गेट से चल के आगे जाएगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 6 बजे कालकागढ़ी चौक पे शामिल होंगे और सुरक्षा दृष्टि से देखते हुए कि हमने जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है और जो निगरानी है अपने ड्रोन कैमरे के माध्यम से या अपने हमारी जो पूरा प्रशासनिक टीम है कि सुरक्षा दृष्टि से लगी हुई है और यहाँ पे मंच बन रहे हैं इसकी सुरक्षा दृष्टि से। यहाँ पे हम लोग विजिट कर रहे हैं ताकि कोई ये यात्रा सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक तरीके से सुरक्षा दृष्टि से सफल हो। प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें मुस्तैदी दिखाते हुए ड्रोन कैमरे से निगरानी रख रहे हैं और कहीं ना कहीं आसपास के जिलों की पुलिस यहाँ पर लगभग 1000 पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट है और जो नहीं चाहता कि सीएम के प्रोग्राम में कोई भी परेशानी देखने को मिले। बनेरी जनता टीवी के साथ हैदर अली संवाददाता गाजियाबाद। चलिए, इसके बाद हम आपको तस्वीर भी वहां दिखाएंगे जिस कार्यक्रम स्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और छात्रों को सौगात देंगे। 1 करोड़ युवाओं को लैपटॉप वितरित करेंगे और साथ में स्मार्टफोन भी देंगे। तो कार्यक्रम स्थल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। For technical empowerment of the youth. As we all know, during the pandemic, various educational institutions continued with their educational activities through online means. The inevitable need of digital empowerment of students and the youth had been felt at every level. The distribution of the devices under this scheme will enable students like me to use the devices in our professional lives and workplace even after completing the बच्चों को तो हम आपको लाइव तस्वीर लखनऊ से दिखा रहे थे जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अब वो लैपटॉप और टैबलेट वितरण का कार्यक्रम रखा है जहां हजारों की संख्या में 1 करोड़ 1 लाख लोगों को, कहीं ना कहीं बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। बच्चे भी शामिल हो चुके हैं और कुछ लोगों को लाभ भी आज मिलेगा और बाकी लोगों को जिनका नाम पंजीयन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनको भी लाभ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में विद्यार्थियों को, बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, उनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं, जिनको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है और बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण कर रहे हैं। चल अब सीधे आपको ले चलते हैं देवभूमि, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चाहे भौगोलिक दृष्टि से हो, चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे वो तीर्थाटन की दृष्टि से हो, हर दृष्टि से ये योजना हमारे लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। इसी प्रकार से अभी पिछले दिनों हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि एक रेल परियोजना जो लंबे समय से प्रस्तावित है, टनकपुर से बागेश्वर, वो आपको भी आपके बगल से उस तरफ जाएंगे तो थोड़ा आगे बागेश्वर हो जाएगा, तो इस योजना को भी स्वीकृति मिलनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि लंबे समय से इस क्षेत्र के भी बहुत लोगों ने उस रेल को लाने के लिए लगातार प्रयास किया। बागेश्वर में बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन संघर्ष समिति बनी, कितने लोग तो भगवान के पास चले गए, लेकिन यह यात्रा पूरी नहीं हुई। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि जो काम असंभव थे, जो संभव नहीं लगते थे, वो काम भी उनके नेतृत्व में संभव हो रहे हैं। 155 किलोमीटर की जो रेल लाइन है टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन को भी ब्रॉडगेज सर्वे के लिए स्वीकृति प्रदान हो गई और केवल स्वीकृति प्रदान नहीं हुई है, 29 करोड़ रुपए की धनराशि उसके लिए भी जारी हो गई है। ऑल वेदर रोडों के बारे में आदरणीय भाई साहब ने पूरा बताया। ऑल वेदर 4 धाम रोडें लगातार बन रही है, इस कोने से उस कोने को जोड़ने का काम हो रहा है, कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने का काम हो रहा है, सारे नेशनल हाईवे को जोड़ने का काम हो रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं। अब भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा। जैसे ये 4 धाम यात्रा के लिए हमारे यहां ये ऑल वेदर रोडें बन रही है, उसी प्रकार से पूरे बॉर्डरों को जोड़ने के लिए, पूरे एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने के लिए भारतमाला श्रृंखला ये
भारत की सरकार ने ये योजना प्रस्तावित की थी और इस योजना के तहत सारी बड़ी सड़कों को और सारे एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। इसमें भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। जहां चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए लाइफ लाइन है और ये परियोजनाएं चारधाम यात्रा को सुगम बनाएंगी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा रोजगार, उसको बढ़ाएंगी और हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगी। अभी एक एम्स का सेंटर हमारा यहां खुल गया, ऋषिकेश में हजारों लोगों की रोज ओपीडी हो रही है। उसके साथ साथ एक कुमाऊं क्षेत्र में भी, उस क्षेत्र के लिए भी, सीमांत क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोले जाने की स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दी है। उसका भी अभी शिलान्यास होने वाला है, 30 तारीख को आएंगे प्रधानमंत्री जी, तो निश्चित रूप से उससे भी फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ मंच पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी, औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, अजीत पाल जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, मान्य विधायक श्री अविनाश त्रिवेदी जी, सुरेश तिवारी जी, जय देवी जी, एमएलसी अविनाश कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेडल जीतने वाली भारत की एक उत्साही ओलंपियन यहां पर आई हैं, सुश्री मीराबाई चानू।